Today we will discuss the new topic in the first chapter of health education, concept of health. Continue the topic concept of prevention of disease कि डिजीज से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशन में फर्स्ट लेवल पढ़ा था प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने पढ़ा था प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन एंड मास स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, जो उसका सी पार्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन का। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है जो उसमें क्या हम लोग प्रिवेंटिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ हाई रिस्क बाय यूज ऑफ क्लिनिकल मेथड्स। अब क्लिनिकल मेथड्स के द्वारा हम लोग जो हाई रिस्क वाली डिजीज है उनकी प्रिवेंशन करेंगे। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन इज ए होलिस्टिक अप्रोच एंड लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी प्रिवेंशन टर्शरी प्रिवेंशन। अब इसमें क्या है, जैसे हम लोग बहुत पुरानी प्रूव है कि हमें मेडिसिन से ज़्यादा क्या है अपनी परहेज रखना चाहिए, ठीक है, वो उससे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम प्राइमरी जब हमारी स्टेज है किसी भी मेडिसिन डिजीज की, उसमें अगर हम अपना कंप्लीट प्रिकॉशंस यूज करेंगे, उसको कंप्लीटली हम लोग अपना केयर करेंगे, तो उससे क्या होता है जो डिजीज है वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज में नहीं जाती। अगर हम डायबिटीज है, हम अपना बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो शुगर है वो खाते रहते हैं, फिर भी हमें क्या वो इंक्रीज एकदम से हमारी डायबिटीज इंक्रीज हो जाती है। अगर हम फर्स्ट स्टेज पर ही प्रॉपर अपनी जो है वो प्रिकॉशंस यूज करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, वॉक एक्सरसाइज वगैरह, हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम वो अपना अडॉप्ट करेंगे, तो उससे क्या है हमारी हाई रिस्क जो स्ट्रेटजी है उसमें बेनिफिट होगा। जो उसके क्लिनिकल मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे हम लोग, उससे हमारी जो डिजीज है वो कम में होगी, उससे कम असर होगा। सेकेंड जो है हमारी टाइप है वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में था क्या था कि डिजीज होने से पहले अगर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपनी जो हेल्थ को सही रखेंगे, केयर करेंगे उसकी, हमें अपनी हेल्थ में सही को मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, मेन पॉइंट्स है जैसे डेली फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, एक्सरसाइज हो गया, बैलेंस डाइट हो गया हमारा, ठीक है, वॉकिंग हो गया, बैड हैबिट्स को हम अपनी लाइफ में से रिमूव कर देंगे और गुड हैबिट्स इन्वॉल्व करेंगे, उससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसमें क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन इसमें इंक्लूड होता है एक्शन विच आर टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। जब हमारी जो डिजीज है वो इनिशियल स्टेज पर होती है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पर होने के बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो डिजीज है वो हमारी इनिशियल स्टेज पर होगी, ठीक है, इनिशियल स्टेज पर होने के कारण हम उसको क्या डिजीज को प्रिवेंट करेंगे, उसके प्रोग्रेस को रोकते हैं, वो हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया। इसमें द स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आर अर्ली डायग्नोसिस एंड एडुकेट ट्रीटमेंट। इसमें हमारा क्या, हमें अर्ली जो डायग्नोसिस करवाना चाहिए जिससे हमें डिजीज का पता चल सके और उसका अर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अर्ली हम अगर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट लेंगे तो हमारी जो प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें हम डिजीज की प्रोग्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जो हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर द पोटेंशियल कॉन्टैक्ट है पेशेंट्स है वो उनको हार्मफुल नहीं होगी, हमारी हेल्थ क्या वो सही टाइम पे सही इलाज करवाएंगे। ठीक है,
सही मेडिसिन लेंगे तो उससे हमारी जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उससे डिजीज हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो है थर्ड टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? इसमें हम लोग जब लेट पैथोजेनेसिस फेस जिन डिजीज के दिखते हैं जैसे कैंसर, हाइपरटेंशन हो गए, इनके हमें लेट पैथोजेनेसिस फेस दिखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाती हैं क्योंकि डिजीज थर्ड या फोर्थ स्टेज पर होती है, तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारा, जिससे क्या होता है जो हमारी डिसेबिलिटीज हो गई, इम्पेयरमेंट्स हो गए, जो ऑर्गन है वो इफेक्ट होते हैं, वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है मोड ऑफ इंटरवेंशन। मोड ऑफ इंटरवेंशन में क्या है, अगर कोई भी इंटरप्ट यूजर सीक्वेंस है हमारी डिजीज का जो डेवलपमेंट कर रही है हमारी बॉडी में, उसको हम बोल देते हैं इंटरवेंशन। इट कंप्राइजेस ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सोशल स्पोर्ट्स से हम इसे ठीक कर पाते हैं। इसमें डिफरेंट मोड होते हैं हमारे इंटरवेंशन से, जैसे रिलेटेड एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट, जो हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन। फर्स्ट टर्म हेल्थ प्रमोशन। जो हेल्थ प्रमोशन है उसमें क्या, हम जनरल हमें हेल्थ के बारे में पता होगा अगर हमें उसको, तो हम हेल्थ को अपने को प्रमोट कर पाएंगे, उसको जनरल हेल्थ इम्प्रूव कर पाते हैं। अपनी जो हेल्थ है उसमें वैरायटी ऑफ अप्रोचेस ला सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इसमें हेल्थ एजुकेशन। अगर हमें हेल्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, अगर डिजीज के बारे में नॉलेज होगी, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज होगी, तो उससे हमारी जो बहुत सी जो डिजीजेज है वो लेस हो जाती है और वो डिजीज की हमारी बॉडी उससे क्या होती है, इंप्रूव होती है, हेल्थी हो जाती है। इसमें क्या इट मीन्स एजुकेटिंग द पीपल विद रिगार्ड टू डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे उनको नॉलेज है, कॉज और प्रिवेंशन का पता होता है, जो कॉमन डिजीज है उनके बारे में। इससे उनको जो नंबर ऑफ डिजीज से प्रिवेंशन मिल जाती है, प्रिवेंट हो जाते हैं बाय हेल्थ एजुकेशन। जैसे हेल्थ एजुकेशन में हम लोग बाय लेक्चर, टीवी, रेडियो, पोस्टर, वर्क शॉप्स, इनके थ्रू भी हमें जो है डिजीज के बारे में नॉलेज मिलती है। सेकंड है हमारा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। जो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है इसमें क्या है, जैसे सेफ वाटर यूज करना हमारा, ठीक है, सैनिटरी, ठीक है, जो है वो अलग से पोर्शन होना, जो कंट्रोल इंसेक्ट, रोडेंट्स हैं, पेट्स हैं, ठीक है, अपने हाउस में क्लीनिंग करना, इन्वायरमेंट में क्लीन एंड नीट एंड क्लीन करना, और इन्फेक्शियस डिजीज के लिए जो जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज है उनको कंट्रोल करना, वो है हमारे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। अगर हम इन पे प्रिवेंट करेंगे, इनको हम कंट्रोल करेंगे, तो जो बहुत सी नंबर ऑफ डिजीजेज हैं वो लेस हो जाएंगे। थर्ड वन है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में क्या है कि जो हमारे फूड के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, जैसे बैलेंस डाइट ना लेना, प्रॉपर टाइमली जो है फूड ना लेना, उससे जो प्रॉब्लम आती है फूड बॉडी में, वो है न्यूट्रिएंट इंटरवेंशंस। अब
न्यूट्रिशन एजुकेशन लेके डाइट अपनी है उसको फॉलो करके प्रॉपरली डाइट चार्ट को हम अपनी जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जो है वो फॉलो कर पाए, उनको हम रिमूव कर पाएंगे अपनी बॉडी में से। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस। जो हमारे अगर हम लाइफस्टाइल अपना चेंज करेंगे उसमें से जो बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, फास्ट फूड वगैरह ईट करना, उनको चेंज करेंगे तो हमारे जो लाइफ में बहुत सारे जो डिजीज है वो रिमूव हो जाएंगे। अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो उससे जैसे गुस्सा आना, उससे हाइपर जो है टेंशन हो जाते हैं, बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो वो हमारा कम हो जाएगा। हमें अपना थोड़ा हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी जो लाइफस्टाइल उसमें भी चेंजेस लाना चाहिए। जैसे पीपल्स हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उनका स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, ठीक है, बिहेवियर पैटर्न्स, उसके कारण जो उनके नंबर ऑफ डिजीज है वो स्प्रेड होती है बॉडी में। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है इसमें क्या है कि प्रिवेंट एंड अकरेंस ऑफ डिजीज, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीन लगाकर बच्चों के पहले हम उस डिजीज को अपनी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज डाल सकते हैं ताकि वो डिजीज ना हो। कीमो प्रोफाइलैक्सिस के थ्रू स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट यू है वो यूज करके हम विटामिन हैं जैसे सी, ए, बी, इनके जो भी हम फ्रूट से मिलता है उसे हम लेंगे ताकि हमारी बॉडी में इनकी जो है वो जो है कमी ना हो, डिक्रीज ना हो अमाउंट। हमारे जो ग्लव्स हैं, गोगल्स हैं, उनको यूज करके अगर ग्लव्स हम यूज करेंगे तो कोई भी हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं होगी। अगर गोगल्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है, डस्ट वगैरह नहीं पड़ती आइज में, ठीक है, मॉस्किटो वगैरह नहीं जाते तो आइज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिजीज नहीं होती। एक्सीडेंटल होने से बचने के लिए हम लोग जैसे हेलमेट का यूज करना, ठीक है, यूज प्रोटेक्टिव स्क्रीन, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, वो भी हमें डिजीज से प्रिवेंट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का कंट्रोल करना और जो एलर्जेंट्स हैं उनको अवॉइड करना, जैसे पेट्स हो गए, पोलन्स हो गए, फाइबर जो है डस्ट वगैरह होगी उनको। नेक्स्ट है सी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि हमें अपना जो है जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके अगर हमें कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसको हमें डायग्नोस करवाना चाहिए, जल्दी से टेस्ट करवाने चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो डिजीज हमारी बॉडी में और आगे जाके डेवलप और इन्फेक्शन क्रिएट ना कर सके। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है इसमें जैसे है हमारा डिसेबिलिटी प्रिवेंट हम कैसे करेंगे, जैसे पोलियो के इंजेक्शंस हैं उनको लगवा कर अगर हम प्रॉपर इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगवाएंगे पोलियो की तो बच्चों में पोलियो की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है प्रॉपर जो सेकेंडरी प्रिवेंशंस लेंगे हम लोग, डिसेबिलिटी लिमिटेशन ऑफ बाय ट्रीटमेंट, अगर हम सेकेंडरी प्रिवेंशंस यूज करेंगे उससे भी जो हमारी डिजीज के कारण जो डिसेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जो भी है हमारा जैसे हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी इनटू हैंडीकैप, एग्जांपल लॉस ऑफ जॉब इन द केस ऑफ लॉस ऑफ लिम्ब, अगर जॉब के टाइम हमारी कोई हम लोग कोई लिम्ब हमारा लॉस हो जाता है उसको भी हम पहले से अपने सिक्योर हमारे अपनी प्रिवेंशंस करेंगे कि हमें कैसे जॉब करनी है और उसमें कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। रिहेबिलिटेशन, अब जो रिहेबिलिटेशन है जिनको ड्रग की
लेते हैं, ठीक है, बेफालतू की मेडिसिन लेना, नशा करना, अल्कोहल लेना, ठीक है, जो है उनको लिए हम लोग क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाते हैं ताकि उनकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको हम रिमूव कर सकें और उनको हम उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट मेडिकल रिहेबिलिटेशन, यूज ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, इसमें क्या हम अपनी जो लिविंग लाइफ है उसके बारे में बताते हैं, उसकी कैपेसिटी के बारे में। और जो सोशल रिहेबिलिटेशन है वो क्या करता है, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स के कारण होता है। जैसे एग्जांपल्स है रिहेबिलिटेशन की, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कूल फॉर जो ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल्स होते हैं वो हो गया, या फिर जो एड्स या फॉर एड्स के पेशेंट्स के लिए होते हैं, फिर प्रोविजंस के लिए फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए जैसे पोलियो वाले पेशेंट्स के लिए। उसके बाद है जो मॉडिफिकेशन इन लाइफ इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कार्डिक पेशेंट उनके लिए, या फिर जो ड्रग का मिसयूज करते हैं, ड्रग एब्यूज होते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो सेंटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन जो है वो सेंटर्स। आपका जो ये चैप्टर है हमारा, जो ये चैप्टर है हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ये इन पर फिनिश हो गया। हेल्थ एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसमें है एक ये नेचर ऑफ डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ये तीन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हमेशा, इसलिए ये टॉपिक आप अच्छे से रीड कर लेना। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो गया। हम नेक्स्ट जो है चैप्टर यहीं खत्म हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।